लड़की ने एक नजर में ही महसूस कर लिया कि उसके होने वाले ससुर के पेट में कुछ असामान्य हलचल है और तभी उसे समझ आया कि इस परिवार की बीमारी साधारण नहीं है। उसकी होने वाली सास अचानक अत्यधिक भोजन करने की आदत से पीड़ित थी। पति लंबे समय से अचेत अवस्था में बिस्तर पर था और ससुर का पेट अस्वाभाविक रूप से फूला हुआ था, जिससे उस लड़की की जिज्ञासा और बढ़ गई, जिसने अब तक केवल जानवरों का इलाज किया था। गुरु ने उसे वर्षों तक पहाड़ पर रहकर छोटे बड़े जीवों की सेवा करने को कहा था, इसलिए बिल्ली, कुत्ते, मुर्गी, बतख, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उसके पास आते थे और दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल चुकी थी। लगातार उपचार करते करते वह थक जाती, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते, फिर भी वह सेवा में लगी रहती। एक दिन एक छोटा खरगोश इलाज के बाद उछलता हुआ गुरु के औषधि खेत में घुस गया और कई जड़ी बूटियां रौंद दी। तभी गुरु ने बताया कि वह वास्तव में संपन्न आन परिवार की बिछड़ी हुई बेटी है और कुछ दिन पहले वे उसे खोजते हुए आए थे। मीठे शब्दों में समझाकर उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया गया। पहाड़ से उतरते ही उसने एक रेस्तरां में एक महिला को असामान्य रूप से बहुत अधिक खाना खाते देखा और सहायक ने बताया कि दुकान का अधिकांश भोजन उसी ने समाप्त कर दिया है। अचानक महिला की नजर लड़की पर पड़ी और वह उसकी ओर बढ़ी, फिर उसकी पोटली में रखी एक बड़ी गोली उठाकर बिना पूछे खा ली। वह दवा दरअसल पशुओं के पाचन संतुलन के लिए बनाई गई थी, पर लड़की उसे रोक न सकी। दवा लेने के बाद महिला को तुरंत हल्कापन महसूस हुआ और कुछ ही देर में उसकी स्थिति सामान्य होने लगी। सहायक आश्चर्यचकित रह गया और महिला समझ गई कि उसकी तकलीफ में सुधार उसी दवा से हुआ है, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने का निश्चय किया ताकि पति और बेटे का भी उपचार हो सके। उधर जब लड़की अपने घर पहुंची तो परिवार का व्यवहार ठंडा था, क्योंकि उसे वापस बुलाने का उद्देश्य जियांग परिवार के बड़े बेटे से विवाह कराना था। माँ ने स्वीकार किया कि दहेज पहले ही ले लिया गया है और तुरंत जियांग परिवार भेजने का आदेश दिया। रहस्यमय बीमारी की बात सुनकर लड़की की रुचि और बढ़ गई, क्योंकि उसने कभी इंसानों का उपचार नहीं किया था। जियांग परिवार पहुंचते ही उसकी योग्यता पर सवाल उठे और ससुर ने नाराजगी जताई। तभी सास ने उसे पहचान लिया और प्रसन्न होकर कहा कि वही वैद्य है जिसने उसकी समस्या में सुधार किया था। परिवार की प्रतिष्ठा देखकर लड़की चकित रह गई, पर उसने संयम बनाए रखा। इसी दौरान एक व्यक्ति आया जो स्वयं को चिकित्सा अमर कहता था और जियांग परिवार के बेटे का उपचार करने का दावा करने लगा। सब उसके बिस्तर के पास एकत्र हुए और लड़की ने देखा कि युवक की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उसकी टांगें निष्क्रिय थीं और चेहरा फीका पड़ गया था, इसलिए उसने तुरंत अपने अवलोकन लिख ली। वह व्यक्ति धागे से नाड़ी जांचने की प्राचीन विधि दिखाकर सबको प्रभावित करने लगा और बोला कि बीमारी कठिन है और विशेष उत्तराधिकारी के बिना ठीक नहीं हो सकती। हालांकि वह स्वयं समाधान देने में सक्षम है। परिवार उससे विनती करने लगा। कुछ रिश्तेदार लालच में आकर संपत्ति और नुस्खों की चर्चा करने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि सच्चा चिकित्सक मरीज को कभी नहीं छोड़ता और उसने स्वयं उपचार आरंभ किया। शुरुआत में स्थिति स्थिर नहीं दिखी और खांसी बढ़ने से लोग घबरा गए। किसी ने उसे साधारण पशु चिकित्सक कहकर ताना मारा, फिर भी वह एकाग्र रही।